गुजरात सरकार गुजरात सरकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्किस को इंसाफ दो, बलात्कारियों को फांसी दो, गुजरात सरकार मुर्दाबाद के नारों से गूंजी कलेक्टर ऑफिस। मौलिक अधिकार मंच का कामयाब धरना प्रदर्शन। 19 अगस्त 2022 दोपहर 3 से 5 बजे जलगांव शहर में बिल्किस बानो पर अत्याचार के खिलाफ और गुजरात के 11 बलात्कारियों कातिलों को माफ़ी और आज़ादी दिए जाने के विरोध में सैकड़ों महिलाओं और मर्दों ने आंदोलन किया। मौलिक अधिकार मंच के सदर मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी और जनाब फारूक शेख साहब की शॉर्ट अपील पर इतने लोग धरने में जमा हो गए। सारी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और तमाम संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और मोदी सरकार का इस घटिया किस्म की नीच राजनीति की निंदा की। बिल्किस बानो एक महिला पर अत्याचार का मुद्दा था, इसलिए मंच ने हिंदू बहन प्रतिभा ताई सिरसाट के नेतृत्व में इस आंदोलन का ऐलान किया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं ने भी शिरकत की और मोदी सरकार की नीच नीति पर हिंदू बेटियां भी जमकर बरसी। मंच के सेक्रेटरी फारूक अब्दुल्ला साहब ने बिल्किस केस पर डिटेल मालूमात पेश की। आने वाले तमाम लोगों में से कुछ जिम्मेदार किस्म के लोगों ने बलात्कारियों को माफी आज़ादी देने पर बीजेपी की घटिया पॉलिसी का भी जिक्र किया। जकी पटेल, अंजुम रिजवी, मुक्तदिर देशमुख, शाहिद मेंबर, मजहर पठान, सलीम इनामदार, अल्फैज पटेल, यूसुफ शाह, उमर फारूक, खालिद पलंबर, मुश्ताक करीमी, रैयान जागीरदार, दानिश MIM, रईस बागवान, जाकिर पठान शिवसेना, ऐसे कई लोगों ने धरने में अपनी बात रखते हुए इस घटिया फैसले को वापस लेने का डिमांड किया और बलात्कारियों की आज़ादी की तीव्र अंदाज में निंदा की। प्रतिभा सिरसाट ने बीजेपी सरकार मनुवादी सोच और बलात्कारी संस्कार पर बात की और जेल भरो आंदोलन का इशारा किया। आखिर में मौलिक अधिकार मंच, जिसके बैनर तले आज का जोरदार धरने प्रदर्शन हुआ, इस मंच के अध्यक्ष मुफ्ती हारून नदवी ने अपने जोशीले बेबाक अंदाज में बीजेपी सरकार और मोदी पर जमकर बरसे और बोले कि इंसाफ कातिलों की हिमायत में जाएगा। ये बात है तो कौन अदालत में जाएगा। मुफ्ती साहब बोले कि ये सरकार बलात्कारियों कातिलों की रक्षा हिफाजत करने वाली नीच और घटिया सरकार है। मोदी जी का महिलाओं के साथ दोगलापन और मोदी जी का पाखंड खुलकर अब सामने आ गया। लाल किले से महिला सुरक्षा, नारी सम्मान की बात और उसी दिन बलात्कारियों को माफी आज़ादी, ये निंदनीय काम है। जरा भी इस बेशरम, बेज़मीर, जालिम दलितों, मुस्लिमों की कातिल सरकार को शर्म नहीं आई और मोदी जी से कहा कि नारी लक्ष्मी, नारी झांसी की रानी और नारी रजिया सुल्ताना भी है। अगर इस घटिया फैसले को वापस न लिया तो फिर भारत भर में महिलाओं को रोड पर उतारा जाएगा और नारी शक्ति मैदान में आ जाएगी और इस बार तो तुम्हारी खैर नहीं। इस नीच हरकत ने मुल्क भर की महिलाओं को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है और नारी सम्मान की पाखंडी बातों की पोल खोल दी है। जलगांव वालों ने कहा कि ये चिंगारी अब जलगांव से पूरे भारत जाएगी। तुमने गुजरात को दबाया है, खामोश बिठाया है, मगर जलगांव महिलाओं के सम्मान में सरकार के खिलाफ जन जागृति मुहिम चलाएगी। सब धर्म की महिलाएं आज हमारे साथ हैं, हम सब एक है। जालिम और जुल्म के खिलाफ लड़ना भी पुण्य है। आखिर में 5:30 बजे महिलाओं के हाथों से मेमोरेंडम सरकार को दिया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील की गई कि आप भी एक महिला है, महिला के दर्द को आप समझिए और बलात्कारियों की सजा माफी और आज़ादी नहीं है। इंसाफ कीजिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ा और बड़ा कदम उठाइए और सबसे पहले बिल्किस के बलात्कारियों को कड़ी सजा दिलाइए। आता आपण बिल्किस बानोकरता इथे उभे आहोत। पहिला तर त्या महिलेला मी सलाम करते की तिच्यावर इतका अन्याय आणि अत्याचार झाल्यावर तिने माझ्या बाबाच्या कायद्यावर विश्वास ठेवून कायद्याचे दार ठोठावले आणि न्याय मिळवला।
परंतु ही जी भ्रष्ट नतद्रष्ट सरकार आहे, नतद्रष्ट सरकार अशा करता म्हणते मी की हिला जनतेचं घेणं देणं नाही, जनतेशी काही घेणं देणं नाहीये. त्यांना फक्त त्यांच्या स्वतःच्या खुर्चीचा मान ठेवायचा आहे, फक्त त्यांना खुर्ची हवी आहे आणि त्या खुर्ची करतात. ह्या भारताला हिंदू राष्ट्र बनवायचं आहे त्यांना. हा भारत देश आहे, त्याला हिंदू राष्ट्र बनवायचं आहे, म्हणून ते दलित आणि अल्पसंख्याकांवर अन्याय आणि अत्याचार करत आहात. तुम्ही बघत असाल आतापर्यंत जे पण अन्याय आणि अत्याचार झालेले आहेत ह्या देशामध्ये ते फक्त दलितांवर आणि अल्पसंख्याकांवरच काय झाले. तुम्ही म्हणतात ना महिलेला जातपात नसते, मग इथं कशी जातपात येत आहे. आता सवाल आहे त्या मोदीजींना की 15 ऑगस्टला तुम्ही लोकांना सांगतात की महिलांचा सन्मान करा, महिलांना मान द्या, तेव्हाच पार चुकली होती मनामध्ये, संशयाची पार तेव्हाच मनात चुकली होती की हा काहीतरी मोठा डाव रचतो आहे आणि तेच दोस्तों, झालं. मौलिक अधिकार मंच आज मैं उसका सदर होने के नाते सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं. और फारूक भाई ने जैसे ऐलान किया, जैसे भी कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग करने वाले थे, जैसे रेयान भैया ने कहा, फारूक भाई ने जैसे इसका ऐलान किया, डायरेक्ट एक मैसेज व्हाट्सएप पर डाल दिया, तो कई लोगों के मुझे फोन आए कि यार मुफ्ती साहब ऐसा बगैर मशवरे के क्यों करते. मैंने कहा अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसमें काढ़ा क्यों कर रहा बाबा. तो अच्छे काम में साथ दो. और आज अगर अच्छा काम हो रहा है, अब मैं पहले मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते था ही, मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते मैं आपको ये बात बता दूं कि जिस प्रेषित के हम मानने वाले हैं, जिस नबी के हम मानने वाले हैं, उस नबी ने हमको ये कहा है मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी, कि हमारे नबी ने कहा है कि अगर बुराई को होता देखो, अगर जुल्म को अत्याचार को होता देखो तो हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको. अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम ऐसा बम मारो. ये नबी ने कहा है कि अपनी जबान का इस्तेमाल करो और इन बेजमीरों को, इन बेशर्मों को, इन बेगैरतों को, इन जालिमों को, इन कातिलों को जगाने की, बेदार करने की, इनको शर्म दिलाने की कोशिश करो. आओ, सारी चीजें आपके सामने आ गई कि बिल्किस बानो पर क्या अत्याचार हुआ. मुझे तो कहते हुए भी अल्फाज अच्छे नहीं लगते. एक सिर्फ किस्सा मैं आपको बताऊंगा जो मेरे दोस्त ने अभी मुझे बताए कि गुजरात के काठियावाड़ में एक डाकू था. गुजरात के काठियावाड़ में एक डाकू था. अब ये मत बोलना आपने कि अभी भी वही का एक डाकू है. गुजरात के काठियावाड़ में एक डाकू था, उसका नाम था भोपत. नाम सुन लो, अभी भी आप सर्च कर सकते हो. तो गुजरात के काठियावाड़ में एक डाकू था, ना डाकुओं की तादाद वहीं से आती है. तो गुजरात के काठियावाड़ इलाके में भोपत नाम का एक डाकू था. लेकिन उस डाकू का भी ये उसूल था कि अगर उसके साथी डाका डालते तो वो अपने उन साथियों को गोली मार देता था जो औरतों के बदन पर से जेवर चुराए. आप समझिए कि वो डाकू अपने साथियों को गोली मार देता था. उसका ये कहना था कि कुत्ते, समझ रहे आप, औरत के बदन पर तूने हाथ डालकर जेवर लाया, कुत्ते तू गोली के ही लायक है. तो वो डाकू का एक उसूल था कि औरत के बदन पर से लूटने वाले जोरात के डाकू को वो गोली मार देता था. लेकिन आज के डाकू कितने खतरनाक है कि उनको उस डाकू से सबक सीखना चाहिए कि आज के डाकू इतने खतरनाक है कि जिन जालिमों ने, जिन कातिलों ने, जिन्होंने एक औरत का रेप किया, जिन्होंने 3 साल की मासूम बच्ची को मारा, जिन्होंने उसके सामने उसकी बेटी को जमीन पर पटका, जिन्होंने बिल्किस के सामने उसके खानदान के 7 लोगों को मारा और औरत का रेप किया, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये भोपत डाकू से भी ज्यादा बदतर डाकू है. इनको शर्म नहीं आ रही कि ऐसे लोग जो रेप करने वाले हैं ये उनको आजादी दे रहे हैं, ये उनको माफी दे रहे हैं. अरे तुमको शर्म आनी चाहिए. मैं उस दिन बड़ा खुश था. मैं आपको तो बताऊं कि 15 अगस्त को मेरे हाथ से झंडा था अहमदाबाद में.
मैंने नरेंद्र मोदी का बयान सुना, भाषण सुना कि लाल किले की फसील से वो भाषण दे रहा है, औरतों के सम्मान की बात कर रहा है, औरतों की सुरक्षा की बात कर रहा है। सुबह मैंने अहमदाबाद में झंडा लहराया, वहां से 12 बजे मैं गोधरा गया। गोधरा में आने के बाद मुझे पता चला कि इधर से ये आदमी लाल किले की फसील से औरतों की सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहा है, और उधर 4 घंटे के बाद उसी गोधरा में बिल्किस बानो के रेपिस्ट और बलात्कारियों को आजादी का फरमान सुनाया जा रहा है। इन्होंने मुल्क को भी शर्मिंदा किया है, इन लोगों ने मुल्क को भी शर्मिंदा किया है। ये रेपिस्ट और बलात्कारियों को आजादी और माफी दे रहे हैं, और शर्म आती है जब मैंने उनकी वीडियो देखा कि जब वो रेपिस्ट, वो बलात्कारी जब छूट कर आए तो उनको मिठाइयां खिलाई जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि ये रेपिस्ट, ये बलात्कारी जब अपने घर पर जाएंगे छूट कर, अपनी मां के पास में जाएंगे, अपनी बहन के पास में जाएंगे, अपनी बीवी के पास में जाएंगे, तो इनकी मां और इनकी बीवियों को भी शर्म आएगी कि ये किसी औरत का रेप कर कर मेरे पास में आ रहे हैं। लेकिन सरकार को शर्म नहीं आई। मैं गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से साफ तौर से कह रहा हूं, और फारूक भाई मैं आपको बता दूं कि हमें फख्र है इस बात पर कि बिल्किस रहने वाली गुजरात की है। लेकिन सबसे पहले इन आरोपियों को, इन बलात्कारियों को छोड़ने के बाद सबसे पहले अगर कहीं आवाज उठी है तो जोरदार तालियां बजाओ, आपके जलगांव में उठी है। आज मेरी बात को गुजरात वाले भी देख रहे हैं। वो गुजरात वाले बेचारे 2002 से, फारूक भाई 2002 से गुजरात के लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। वो आंदोलन भी नहीं करते, वो रैली भी नहीं निकालते, वो जमहूरी तरीके से इस तरीके से आवाज भी नहीं उठाते। गुजरात के लोग घबराए हुए हैं, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि गुजरात में अगर किसी बिल्किस पर आरोप रेप होगा, या फिर किसी निर्भया या किसी बिंदिया या किसी प्रिया पर कहीं पर भी अगर रेप होगा, तो सबसे पहले उस जालिमों के खिलाफ अगर आवाज उठेगी तो इंशाअल्लाह वो जलगांव से उठेगी। और आखिरी बात कहकर मैं आपके सामने बात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये देखिए फारसी में शेर लिखा है। एक्चुअल में ये पहलगाम है, और वैसे तो हम 3 दिन से जब पूरे कश्मीर का नजारा कर रहे हैं, तो एक जुमला मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदा ने दुनिया में अगर किसी जगह को जन्नत बनाया तो वो कश्मीर को बनाया है। और कश्मीर के लिए हमें दुआ करना चाहिए कि जो जालिम इस जन्नत को जहन्नम बनाना चाहते हैं, नर्क बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन जालिमों को खत्म करे, इस कश्मीर की और कश्मीरियों की हिफाजत करे, और नापाक नजरों से अल्लाह ताला इस कश्मीर की हिफाजत फरमाए। आइए यही बात आज फारसी में ये शेर लिखा बाकायदा है, पर थोड़ा सा इसको जूम करें। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीन अस्त, हमी अस्त व हमी अस्त व हमी अस्त, यानी अगर जमीन पर अगर कोई जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। यह है पहलगाम की खूबसूरत वादियां, और यह है कश्मीर का खूबसूरत नजारा।